श्री शिवशक्ति बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वीडियो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थी से ये उम्मीद की जाती है कि वो नियमित वीडियो क्लासेस से फायदा हासिल कर रहे होंगे और अपनी कॉपी में नोट बना रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साझेदारी टॉपिक जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अगले टॉपिक आहरण पर ब्याज के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत ही बड़ा जो है रोल रहता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट में एक पॉइंट दे रखा होगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है, ये ज्ञात करना नहीं आता है, कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो आपका जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो इस एक अमाउंट की वजह से रॉन्ग हो सकता है। जिस तरीके से हमने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो मेथड होते हैं, एक मेथड था सरल विधि से और एक था गुणनफल विधि से। इसी प्रकार आहरण पर ब्याज में 3 मेथड है। दो मेथड वैसे ही है जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़े थे। पहला मेथड सरल विधि से, दूसरा मेथड गुणनफल विधि से। सरल विधि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सरल विधि कब काम में ली जाती है, जब आहरण 1 या 2 बार किया जाए। यानी कैपिटल वाले वीडियो में बताया था जब कैपिटल 1 या 2 बार लगाई जाए। यहाँ पे बात की जाएगी आहरण की। आहरण आप सभी को पता है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वो राशि जो पार्टनर या साझेदार फर्म से निकालकर अपने निजी प्रयोग में लेता है उसे हम आहरण कहते हैं। जिस तरीके से साझेदार पूंजी लगाता है और उसके ऊपर उसको ब्याज दिया जाता है, उसी प्रकार से जब आहरण करेगा तो साझेदार को ब्याज चुकाना पड़ेगा। जब आहरण करेगा तो साझेदार को ब्याज चुकाना पड़ेगा। हम बात करते हैं सरल विधि की। सरल विधि उस वक्त काम में ली जाएगी जब आहरण पूरे वर्ष में केवल 1 या 2 बार हुआ। 1 या 2 बार होने का मतलब बीच में कुछ अलग-अलग अमाउंट है। यानी मान लेते हैं कि हमारा ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और उसने 1 जुलाई को एक आहरण कर लिया। 1 जुलाई को आहरण करा उसने 5000 रुपए का। अब इंटरेस्ट की रेट हमारे पास 10% वार्षिक है मान लिया जाता है। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो सरल विधि से आहरण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 5000 आहरण इनटू 10/100, 10% हमने जैसे माना भी, इनटू माह/12। हमें खास तरीके से ध्यान रखना है, मैं आपको बार-बार बोलता हूं, जब भी सवाल में या क्वेश्चन में डेट लिखी भी होगी वो डेट आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है, तो डेट को अच्छे तरीके से देखेंगे। ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, उसने आहरण किया 1 जुलाई को और ईयर अगर हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो हम जुलाई से ईयर की एंडिंग डेट तक जाएंगे। जुलाई से ईयर की एंडिंग डेट यानी 31 मार्च तक जाने पर महीने काउंट करेंगे हम। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल हमारे पास 9 मंथ होते हैं। टोटल हमारे पास 9 मंथ होते हैं। इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगली बात करते हैं गुणनफल विधि पर। गुणनफल विधि में जिस तरीके से आपको बताया था कैपिटल वाले वीडियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले वीडियो में, उसी तरीके से अगर एक पार्टनर अलग-अलग डेट को अलग-अलग बहुत सारे आहरण करता है तो वहां पर गुणनफल विधि काम में ली जाएगी। बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अलग नहीं है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखे। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गुणनफल विधि से निकालना समझ जाएंगे तो आप आहरण पर ब्याज भी निकालना समझ जाएंगे। अलग-अलग डेट को अलग-अलग आहरण दे रखे होंगे, उसके अंदर एक टेबल बनेगी और टेबल से हमें जो है गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं औसत विधि। इसी विधि पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। औसत विधि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है या आपके अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर ज्यादातर औसत विधि वाला सवाल दिया जाता है। औसत विधि वाला सवाल क्या होता है? औसत विधि, सबसे पहले औसत विधि की एक बात याद रखनी है आपको। औसत
निश्चित समय के बाद लगातार आरंभ किया जाएगा। जैसे एक साझेदार ने डिसाइड करा कि वो हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपए निकाल कर अपने घर ले जाएगा, तो अगले महीने की पहली तारीख को 5000, फिर उसके अगले महीने की पहली तारीख को 5000, इस तरह वो पूरे साल लगातार 5000 रुपए पहले महीने की तारीख को लेके जाएगा। इसी प्रकार वो महीने की मध्य तिथि भी चुन सकता है यानी 15 तारीख। इसी प्रकार वो महीने की आखिरी तारीख यानी अंतिम तिथि भी चुन सकता है। वो औसत विधि के लिए जब मैंने बताया काम कब आएगी, औसत विधि उस समय काम आएगी जब आपका आहरण निश्चित राशि से निश्चित समय अवधि से लगातार किया जाएगा। फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड टाइम पीरियड, रेगुलरली, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम इसके कुछ जो है सवालों पर। सवाल करने से पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कहलाएगा कुल आहरण। सबसे पहला आया हुआ कुल आहरण। कुल आहरण का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि एक साझेदार 5000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को करता है। अगर वो 12 महीने तक आहरण करता रहेगा तो हर महीने 5-5 हजार रुपए यानी उसके कुल आहरण कितने हो जाएंगे, 12 × 5000। तो 12 × 5000 यानी उसके कुल आहरण हो जाएंगे 60000 रुपए। इनटू दर आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, इनटू अब यहाँ पे लिखा हुआ है औसत माह बटे 12। यही औसत माह कैलकुलेट करने के लिए हमको ये टेबल सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान सी टेबल है, ये बनाया गया बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है वो आपको यूज करनी है और बिल्कुल आसानी से हमारा सवाल हो जाएगा। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसे आपको बताया वो हर महीने की पहली तारीख को कर सकता है, हर महीने की मध्य तारीख को कर सकता है और हर महीने की अंतिम तारीख को कर सकता है। इसी प्रकार वो 3-3 महीने की गैप से भी कर सकता है। हर 3 महीने की पहली तारीख को, हर 3 महीने की पहली तारीख को मतलब जैसे अगर हमारा जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर 1 जनवरी से दिसंबर तक 31 मार्च दिसंबर, तो वो पहले क्या करेगा, 1 जनवरी को करेगा, फिर 3 महीने बाद 1 अप्रैल को करेगा, फिर 3 महीने बाद 1 जुलाई को करेगा और फिर 3 महीने बाद 1 अक्टूबर को करेगा। यानी उसके टोटल आज कितने होंगे, 4। अब जब वो 3-3 महीने के गैप से करेगा, इसी प्रकार वो 3 महीने की मध्य तिथि ले सकता है, 3 महीने की अंतिम तिथि ले सकता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सवाल में आपको ये देख लेना है कि वो प्रत्येक माह में कर रहा है या प्रत्येक 3 माह में कर रहा है। अगर प्रत्येक माह में कर रहा है तो आपको 1 याद रखना और प्रत्येक 3 माह में कर रहा है तो 3 याद रखना। अब ये 1 और 3 क्या है, ये फॉर्मूले में फिट होंगे। कैसे होंगे अभी बताते हैं, देखो। अगर प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को करता है, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि यानी पहली तिथि को, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है n+1/2। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि लास्ट वाली तिथि को करता है तो आपको लगाना है n-1/2। प्रत्येक माह की मध्य तिथि को करता है तो n/2। अब आप कहेंगे सर ये n क्या है, ये n उतने महीने हैं जितने महीनों के लिए आरंभ किया गया है। अगर साल की पहली तिथि से लेकर साल की अंतिम तिथि तक आरंभ किया गया है तो साल की पहली तिथि से अंतिम तिथि तक आरंभ के कुल महीने हो जाएंगे 12। तो हम यहाँ पे कितने लगा देंगे इनकी जगह, 12। ये देखिए 12 माह के लिए आरंभ किया गया, साल की पहली डेट से लेकर आखिरी डेट तक, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की मध्य तारीख, हर महीने की आखिरी तारीख। तो हम क्या करेंगे, n लेंगे 12 क्योंकि साल पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 12 + 1 क्योंकि प्रथम माह का है, प्रत्येक माह का है, तो 12 + 1 13, 13/2 यानी 6.5। 12 - 1/2 यानी 11/2, 5.5 या 5.5। 12/2 यानी 6, n/2 लगाना है तो मध्य तिथि में ये याद रखना। तो अब इनका करना क्या है, ये है हमारे औसत माह। जब हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ड्राइंग लगाया था, कुल आहरण × दर बटा 100 × औसत माह बटे 12, तो ये जो औसत माह है ना, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखेंगे हम कि प्रथम तारीख को करता है 12 महीने के लिए तो 5.5, 6.5 रखेंगे 6.5, अंतिम तिथि को रखता है तो 5.5 और मिडिल डेट को मध्य तिथि को रखता है तो 6। उसके बाद प्रत्येक 3 माह में करेगा तो यहाँ n+3, n+3, n-3 और n/2 हो जाएगा। कैसे, 12 महीने में आरंभ किए गए, प्रत्येक 3 माह की प्रथम तारीख को, अंतिम तारीख को और मध्य तारीख को। तो हम क्या करेंगे, 12 + 3/2 यानी 7.5।
जो व्यापार चला है इस साल हमारा 19 में, क्योंकि हमने नया व्यापार शुरू करा था 1 अप्रैल को, तो ये जो व्यापार हमारा चला है केवल 9 महीने के लिए चला, अप्रैल से दिसंबर तक ये हमारा व्यापार केवल 9 माह के लिए चला। तो हम यहाँ पे अब अगर वो प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को और प्रत्येक माह की आखिरी तिथि को जब आरंभ के बारे में बात करेगा तो हम यहाँ पे n की जगह कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, प्रथम तिथि को n+1, लेकिन n की जगह कितना ले लिया हमने 9, यहाँ पे n की जगह कितना ले लिया 9, यहाँ पे n की जगह कितना ले लिया 9। अब यहाँ पे 9+1 10/2 यानी 5, 9 - 1 8, 8/2 4, 9/2 4.5। यहाँ पे प्रत्येक 3 माह की बात करेगा तो प्लस में है और माइनस में 3 लगाना है, और n की जगह क्योंकि 9 महीने के लिए व्यापार चला, 9 महीने के लिए हमारा बिजनेस रन हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 + 3 12/2 यानी 6, 9 - 3 6/2 यानी 3, 9/2 यानी 4.5। अगर हमारा व्यापार 6 महीने के लिए चलता है तो यहाँ n की जगह हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, और इस तरीके से हमारे पास 3.5 2.5 3 4.5 1.5 और 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेबल अच्छे तरीके से आ गई होगी दिमाग में। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, सिंपल सी बात। और क्या याद रखना है, व्यापार कितने महीने के लिए चला, तो 12 महीने के लिए चला तो 12 रखना है इनकी जगह, 9 महीने के लिए चला तो इनकी जगह 9 लिखना है, 6 महीने के लिए चला तो इनकी जगह 6 लिखना है। अब आएंगे प्रत्येक महीने में है या प्रत्येक 3 महीने में, प्रत्येक महीने में है तो n+1 लगाएंगे और n-1 लगाएंगे, और प्रत्येक 3 माह में है तो n+1 लगाएंगे और n+3 लगाएंगे और n-1। प्रत्येक महीने में 1 लगा देंगे और प्रत्येक 3 महीने में 3 लगा देंगे। मध्य तिथि के लिए आपको सिंपल साइन अपॉन 2 याद रखना है। अब एक और सवाल आता है कि सर अगर क्वेश्चन में आरंभ की तिथि नहीं दे रखी है, ड्राइंग जो हुआ है उसकी डेट दी भी नहीं है, जब ड्राइंग की डेट नहीं दी जाए तो आप किसी भी महीने की मध्य तिथि वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मध्य तिथि का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2। 12 महीने के लिए चला तो 6 महीने लगा देंगे औसत माह की जगह पे, 9 महीने के लिए चला तो 4.5 और 6 महीने के लिए चला तो 3 महीने लगा देंगे। आइए अब हम इसके थोड़े क्वेश्चन देखते हैं आरंभ के ब्याज से रिलेटेड। एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन 2016 परीक्षा के लिए। आइए अब हम वो देखते हैं कब। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है आरपीएससी जो हमारा राजस्थान बोर्ड है उसके 2016 में जो एग्जाम हुआ उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा चुका है। अभी जो हमने औसत माह वाला एक टॉपिक समझा था कि औसत माह के आधार पर आरंभ पर ब्याज कैसे निकाला जाता है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए और बी 1 अप्रैल 2015 को 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का पूंजी से व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए के आरंभ पर, सिर्फ ए के आरंभ के बारे में बात की, ए के आरंभ पर 10% वार्षिक दर से 31 दिसंबर 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए, और फिर नीचे आपको 2 कंडीशन दे दी है। यहाँ पे आपको जो बात पॉइंट आउट करनी है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि साझेदारी वाला या अकाउंटेंसी में जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे डेट का अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, वरना हमारा वो क्वेश्चन गलत करवा देगा। ईयर हमारा स्टार्ट किया, हमने व्यापार स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2015 को, और ईयर हमारा समाप्त हो रहा है दिसंबर में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक महीने कितने महीने व्यापार चला। औसत माह के लिए अभी मैंने जस्ट बताया था कि आपको n याद रखना है। n क्या होता है, जितने महीने व्यापार चला है हमारा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक हमारा व्यापार चला है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 9 महीने। तो यहाँ पे हमें n की जगह 9 यूज करना है। अब सिचुएशन आपको क्या दी है, ए प्रत्येक माह के मध्य 2000 रुपए का आरंभ करता है, तो मध्य में जब आरंभ किया जाएगा ना तो हमें कुछ प्लस करना है ना तो हमें कुछ माइनस करना है, सीधा हम क्या देते थे n/2। n का मतलब जितने महीने हमारा व्यापार बिजनेस रन किया है, हमारा बिजनेस 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने रन
हुआ है, यानी इस सिचुएशन के लिए हम औसत महीने या एवरेज मंथ जो लेंगे वो 4.5 साढ़े 4 महीने लेंगे। अगली सिचुएशन हमारी है ए प्रत्येक माह के प्रारंभ में करता है। देखो प्रत्येक माह की है तो मैंने बोला था 1 प्लस करना और 1 माइनस करना है, और प्रत्येक 3 माह की होती तो 3 प्लस करना और 3 माइनस करना है। अभी हम प्रत्येक माह में चल रहे हैं और प्रारंभ में चल रहे हैं, तो प्लस 1 करना है। किस में प्लस करना है? n में, n प्लस 1 अपॉन 2। n हमारे पास है 9, 9 प्लस 1 बटे में 2, ये 10 बटे 2 यानी 5 महीने। इसके लिए औसत महीने कितने काम में ले लिए जाएंगे? 5 महीने काम में ले जाएंगे। अब आइए हम इसका आंसर निकालते हैं। पहली सिचुएशन के लिए आंसर फॉर्मूला आपको पता है, आरएन पर ब्याज बराबर कुल आरएन इनटू दर बटे 100 इनटू औसत माह बटे 12। कुल आरएन का मतलब क्या है? हर महीने पहली सिचुएशन में उन्होंने क्या किया है? पहली सिचुएशन में प्रत्येक माह 2000 आरएन था तो 2000 ले लिया, इनटू हम करेंगे कितने महीने तक करा, तो हमारा व्यापार 9 महीने चला और हर महीने किया तो 9 बार आरएन हुआ होगा। 9 बार आरएन यानी टोटल हमारे 18000 आरएन हो गए। 2000 हर महीने इनटू 9 महीने का 18000 आरएन हो गया। 18000 को इनटू करेंगे दर बटे 100, दर हमारे पास 10% दी हुई है, इनटू हम करेंगे औसत माह बटे 12, क्योंकि पहली सिचुएशन में हमने औसत महीने निकाले 4.5, 4.5 वो यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम और हमारा आंसर देखेंगे किस तरीके से। ये हो गया 18000 इनटू 10 बटे 100 इनटू 4.5 अपॉन 12। कट करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 6 के पावर से 12 और 18 कट जाएगा, 6 दूने 12, 6 के 18 और 1 जीरो का 1 जीरो यानी 30 हो गए। फिर 2 के पावर से इसको कट कर दिया 30 को तो 15 आ गए। 15 इनटू 10 150, 150 को 4.5 से गुना कर दो। देखो जब भी पॉइंट वाला गुना है तो घबराना नहीं है, पहले 4 से गुना कर दो फिर आधा कर दो, यानी ये हो गया 150, 150 को 4 से जब गुना करेंगे 15 चौके 60, 600 रुपए, उसे अलग रख लो माइंड में। फिर आधा करना तो 150 का आधा यानी 150 का आधा 75 हो गए, 600 और 75, इसको मिला के हमारे पास 675 आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर आप प्रॉपर फॉर्म में गुना करना चाहते हो तो इन तीनों को अगर गुना करोगे तो भी हमारा आंसर 675 आएगा। अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, जहां पे एक जो है प्रत्येक माह के प्रारंभ में आरएन करता है, तो उसके आरएन का जो टोटल है वो यही रहेगा 18000 रुपए। आरएन का जो टोटल है वो यही रहेगा 18000, क्योंकि प्रत्येक माह के प्रारंभ में कर रहा है यानी हर महीने, और 2000 ही कर रहा है, 9 महीने के लिए कर रहा है तो 18000। दर वही रहेगी, सिर्फ हमारे यहाँ औसत माह चेंज हो जाएंगे। सेकंड सिचुएशन में हमने देखा औसत माह कितने बदल गए? 5 हो गए। वही बात हम करेंगे, यहाँ पे लेंगे 18000 इनटू 10 बटे 100 इनटू औसत माह बटे 12। फिर अपन ने कट कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, इसको 6 से कट कर दिया अपन ने, 6 से कट करा तो 6 दूने 12, 6 के 18 और 1 जीरो का 1 जीरो यानी 30 हो गए टोटल। 2 से इसको कट करा तो ये हो गए 15, 15 इनटू 10 150, 150 को 5 से मल्टीपल कर देंगे 750 आंसर आ जाएगा। 15 5 75, ये हमारा आंसर हो गया। और यही सवाल बोर्ड की कक्षाओं में पूछा जाता है, बोर्ड का न्यू टेंशन लेते हैं, इतना आसान सवाल पूछा गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।